ये तारीख़ी जामे मस्जिद का इलाका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस कदर भीड़ है और ट्रैफिक है, खव्वे से खव्वा छिल रहा है, गाड़ियाँ भी एक दूसरे से चिपकी हुई है। और इस वक्त जो है रमज़ान का मौसम है, रमज़ान का जो समा है, हर तरफ आपको जो है दुकानें यहाँ पर जो है सब्ज़ी फरोश और फलां जितने भी जो है खानचा फरोश है वो भी नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जामे मस्जिद के बुलंद बाला मीनार जो है इस खूबसूरती को, इस रौनक को और बढ़ा रहे हैं। ये जामे मस्जिद का गेट नंबर 1 है जो चितली खबर और मटिया महल की तरफ जाता है। हम अब उस इलाके में जाएंगे, मटिया महल और चितली खबर, वहाँ देखेंगे कि इफ्तारी के सिलसिले में, रमज़ान के सिलसिले में किस तरह का एहतमाम होता है, क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये जो हलवा जो है, शाही टुकड़ा जो है आप फरोख्त कर रहे हैं, ये रमज़ान की खास चीज़ है या क्या है? ये रमज़ान की ख़ास डिश तो है, लेकिन हम ये 12 महीने बेचते हैं। ये पहले हम इसको सर्दी में बेचते थे, लेकिन अब ये इतना फेमस हो गया, लोगों की डिमांड इतनी है, हम इसको पूरे 12 महीने, गर्मी हो या सर्दी हो, जून जुलाई की गर्मी हो, उसमें भी इसकी डिमांड आती है, बहुत चलता है ये। हाँ, रमज़ान में इसकी डिमांड बढ़ जाती है और दिल्ली के अलग अलग जगहों से लोग इसको खाने आते हैं, स्पेशली इसको खाने आते हैं, यहाँ के नॉनवेज खाने आते हैं लोग, बहुत फेमस है यहाँ पे। ये हमारी सबसे पुरानी दुकान है, कूल पॉइंट ओरिजिनल, 1980 से स्टार्ट करी थी मेरे फादर ने, सबसे पुरानी दुकान है ये। हाँ जी। इफ्तारी में देखिए यहाँ समोसे चलते हैं, पनीर के, कीमे के और आलू के, मटर के, जलेबी होती है, पनीर की जलेबी होती है, स्टफ़ जलेबी होती है और फ्रूट चाट होती है, पकोड़े होते हैं पनीर के, वेज नॉन वेज सब तरह के, मतलब काफ़ी बहुत सारी वैरायटी होती है। शरबत में बहुत सारी वैरायटी होती है, दूध का होता है, मोहब्बत का होता है, खस का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या नाम बताया आपने? हाँ, जोहेब साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर इफ्तारी के सिलसिले में कौन कौन सी डिशें तैयार की जाती है और ख़ास तौर से ये शाही टुकड़ा जो रखा है यहाँ पर, इसका जो है ये उम्मन सर्दी की डिश है, लेकिन इफ्तार के लिए रमज़ान में भी ख़ास तौर से इसे तैयार किया जा रहा है। ये दिल्ली की मशहूर शीर माल रोटी की दुकान है। आप जानते हैं शीर के माने होते हैं दूध और माल के माने जो है मीठे के होते हैं। शीर और माल से जो बनने वाली चीज़ होती है, रोटी बनने वाली चीज़ होती है, उसी की ये दुकान है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ वैरायटी की, मुख्तलिफ़ किस्मों की जो है शीर माल बनाई गई है, आप देख रहे हैं। और अब आजकल शीर माल में जो है मग़ज़ियात का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है और उसे खूबसूरती से उस पर सजाया जाता है और उसकी कीमतें भी उस एतबार से रखी जाती है। ये जो है शीर, आप ये बताइए कि ये पहले तो सिंपल सी जो है, ये सबसे पहले ये चलता था प्लेन वाला, नॉर्मल प्लेन बिल्कुल सादा शीर माल 30 रुपये का है। पहले इससे भी कम रेट था, आजकल महंगाई के दौर में थोड़ा बढ़ चुका है। ये नॉर्मल बादाम है 40 रुपये, ये तिल और बादाम है 60 रुपये, ये फुल बादाम देसी घी के साथ है 80 रुपये, ये फुल बादाम पिस्ता देसी घी 100 रुपये, ये साबुत ड्राई फ्रूट मिक्स अंजीर बादाम पिस्ता काजू अखरोट ये 200 रुपये का है। इसी का बड़ा साइज़ प्लेट के साथ आता है, ये 300 रुपये का है। और ये है शीरमालों का बादशाह 500 रुपये का। इसमें चिलगोजा केसर देसी घी 20 दिन तक स्टोर किया जाता है बिना फ्रिज के, और इसे कहीं भी आप कोरियर से मंगा सकते हो, ऑल इंडिया। जी, रमज़ान में दिन में तो आजकल मौसम ऐसे ही रहता है, दिन में तो कम है, बाकी रात में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बहुत अच्छा है, सही है, अपना बेहतर है। लेकिन महंगाई की मार से बस ये है, खपत भी आजकल कुछ भी नहीं कर पा रही है आजकल महंगाई। 2 साल के बाद जो है दुकानें खुली है। जी जी जी, तो क्या है मार्केट? बस नॉर्मली ऐसा नहीं है जो पहले था उस मामले में नहीं है, आजकल बराबर है नहीं पहले जैसा। 2 साल का फ़र्क बहुत है, लोगों पे महंगाई की मार ज़्यादा है, तो इसलिए कोई पूरी तरह वो नहीं है जो 2 साल पहले था। जी, ये इफ्तारी जी ने तैयार करी गई है पकौड़ी जी, ये सिर्फ स्पेशल रमज़ानों में बनती है। हाँ जी, बनाते हैं आप? ये जानने के लिए कि लोग शौक से खाते हैं, ये लोग बहुत शौक से खाते हैं पकौड़ी। हाँ, ये देखिए आपके सामने है,
और ये अंदर रखी हुई है स्टॉक में। हाँ, लोगों की पसंदीदा चीज़ों में और क्या क्या चीज़ें पसंदीदा पकौड़ी के अलावा फ्रूट चाट है और समोसा है कीमे के, बहुत सारी आइटम है। और बाकी ये हमारा चिकन का काम तो 12 महीने का है, ये 1 महीने की नहीं लगती है पकौड़ी। रमज़ान ये होटल हमारा 46 साल पुराना है। इफ्तार की खास बात क्या है, लोग बाग दूर दूर से आते हैं जामा मस्जिद में रोज़ा इफ्तार करने के लिए, तो उसी में चलता है ये सब। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शान है। दुकान जो है आपकी, जो मिठाई की दुकान है और जो है समोसे वगैरह की दुकान है, रमज़ान में किस तरह का सीज़न होता है आपका? रमज़ान का सीज़न तो हमेशा से बेहतर रहता है इस बाज़ार में। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से दुकानें वगैरह नहीं खुली हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? ये कोई 82 साल पुरानी है। सन 1939 में मेरे दादा, जिनका नाम हाजी कल्लन था, उन्होंने अपने नाम से ही खोली थी कल्लन स्वीट्स। अच्छा जी। कल्लन स्वीट्स है। जी। तो आपके बुजुर्ग बताते होंगे कि पहले ज़माने में किस तरह से इफ्तार होता था, इफ्तार की बिक्री क्या होती थी, आज क्या तब्दीली आई है? तब्दीलियाँ तो बहुत सारी चीज़ों में आ गई है। पहले जो है शरबत वगैरह चलते थे और चीज़ें चलती थी, लेकिन आजकल पकौड़े वगैरह चलते हैं, तलन ज़्यादा चलती है, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो गई है। बाकी फेनी, खजला, फीकी जलेबी, ये तो देखिए हमेशा से चलती आई है, कहीं हम तो अपने बचपन से देख रहे हैं, तो वो आज भी वैसे ही चल रही है।